हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या रोल होता है प्लांट्स की लाइफ में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग क्या होती है और इसका क्या रोल होता है प्लांट्स की लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। Training refers to the judicial removal of part to develop a proper shape of plant capable of bearing heavy crop load, and training is related to the shape and size of the plants. It means कि जो ट्रेनिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट के पार्ट्स को रिमूव किया जाता है उनको प्रॉपर शेप और साइज देने के लिए, ठीक है। और साथ ही जो प्लांट्स हैं वो हैवी क्रॉप लोड को भी बियर कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ट्रेनिंग जान लिया है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ अ ट्री। मतलब ट्रेनिंग की हेल्प से जो ट्री का फ्रेमवर्क मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट शेप ऑफ द ट्री so that orchard cultural operations हार्वेस्टिंग्स एट्सेट्रा कैन बी डन ईजिली। इट मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के लेक्चर में कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्चर्ड का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑर्चर्ड में जो प्लांट करते हैं उनमें बीच में स्पेसिंग देते हैं। उस स्पेस में कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी लगा लेते हैं। तो जब ये ऑर्चर्ड जो ये फ्रूट ट्री होंगे उनका जब शेप और साइज़ प्रॉपर मैनेज किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉप लगी हुई है बचे हुए स्पेस में उसमें सन की लाइट प्रॉपर पड़ेगी। जब सन की लाइट प्रॉपर क्रॉप पे पड़ेगी तो क्रॉप भी अच्छे से ग्रो करेगी और उसकी ईल्ड भी अच्छी होगी। तो ट्रेनिंग की हेल्प से ऑर्चर्ड की ईल्ड के साथ साथ क्रॉप की ईल्ड में भी इफ़ेक्ट होता है और ये इजीली कैरी किए जा सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव वाटर स्प्राउट। वाटर स्प्राउट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप अ बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ अ ट्री। ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड वेजिटेटिव ग्रोथ के बीच का जो बैलेंस होता है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट इंटरसेप्शन ऑफ सन रेज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ट्रीज़। ट्रेनिंग की हेल्प से जो ये सन की लाइट होती है, जो सनरेज होती हैं, वो प्रॉपर ट्री के हर एक पार्ट पे पहुंचने में भी हेल्प करती है ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल लेडर सिस्टम, सेकेंड पॉइंट है ओपन सेंटर सिस्टम एंड थर्ड है मॉडिफाइड लेडर सिस्टम। अब हम एक एक करके इन सब मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल लेडर सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल लेडर सिस्टम को हम इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे एक एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मेन स्टेम है वो प्रॉपर अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन जो साइड की ब्रांचेस हैं वो छोटी छोटी सी हैं या फिर उनको कट कर दिया गया है। तो बेसिकली सेंट्रल लेडर सिस्टम में ये करते हैं कि जो मेन स्टेम होती है उसको प्रॉपर ग्रो होने देते हैं। ऑन एवरेज उनकी हाइट जो है ब्रांचेस की 45 to 50 सेंटीमीटर के अराउंड होती है या फिर इससे अबव भी वो ग्रो करते हैं। लेकिन जो ये साइड की ब्रांचेस होती हैं ये वाली, इनकी ग्रोथ जो है 20 to 25 सेंटीमीटर ही करते हैं। उसके बाद उनको धीरे धीरे मैनेज करना शुरू कर दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ ना करके जो मेन स्टेम है प्लांट की उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। एंड जो ये सेंट्रल लेडर सिस्टम है इसको यूजुअली क्लोज्ड सेंटर सिस्टम भी कहते हैं। और ये सिस्टम मेनली जो है एप्पल, पियर, मैंगो एंड सपोटा जो फ्रूट प्लांट्स हैं इनमें किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये सेंट्रल लेडर सिस्टम है वो हाई एल्टीट्यूड और ऐसे एरियाज जहाँ पे विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उन एरियाज़ के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम ओपन सेंटर सिस्टम की बात करेंगे।
ओपन सेंटर सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो ये मेन स्टेम है प्लांट की वो छोटी सी है, लेकिन जो साइड की ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इमेज से ही आइडिया लग रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये मेन स्टेम होती है प्लांट की, उसको एक सर्टेन हाइट तक की ग्रो करने दिया जाता है। उसके बाद में उसको उसके टर्मिनल पार्ट को कट कर दिया जाता है और जो ये साइड की ब्रांचेस होती हैं उन पे फोकस किया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके और इनकी जो कैनोपी है वो मेंटेन हो सके। लेकिन जो मेन स्टेम होगी उसकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ने दी जाती है। ये ओपन सेंटर सिस्टम जो है मेनली पीचेस, एप्रिकॉट एंड बेर प्लांट में किया जाता है। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड लेडर सिस्टम की। तो देखिए, मॉडिफाइड लेडर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ओपन सेंटर सिस्टम एंड सेंट्रल लेडर सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, जो ये मेन स्टेम होती है, ठीक है, उसको 4 से 5 साल तक की प्रॉपर ग्रो करने देते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, उसको प्रॉपर 4 से 5 साल तक की उसकी ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। उसके बाद में जो ये मेन स्टेम होगी उसको एक सर्टेन हाइट के बाद में कट करके उसकी जो साइड ब्रांचेस हैं उन पे फोकस किया जाता है। तो इसे यही समझ में आ रहा है कि ये जो मॉडिफाइड लेडर सिस्टम है उसमें ओपन सेंटर सिस्टम और सेंट्रल लेडर सिस्टम दोनों ही कंबाइन कर दिए गए हैं कि मेन स्टेम भी आपकी ग्रो हो रही है लेकिन एक सर्टेन हाइट तक की, और साथ ही जो आपकी साइड ब्रांचेस होंगी वो भी प्रॉपर ग्रो करती हैं। मॉडिफाइड लेडर सिस्टम जो है वो मेनली एप्पल, पियर, चेरी, प्लम एंड गुआवा फ्रूट प्लांट्स में किया जाता है। अब ट्रेनिंग की बात हो गई तो हम प्रूनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो ऐसे टर्म हैं जिनको मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो छोटा सा डिफरेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हम अभी प्रूनिंग डिस्कस करने के बाद में जब डिस्कस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव ईल्ड इज टर्म्ड एज प्रूनिंग। इट मीन्स कि देखिए, जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें भी प्लांट के पार्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि उसकी जो ईल्ड हो वो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों ही तरीके से बेटर हो इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट जिनमें प्रूनिंग प्रोसेस नहीं की जाती है। एंड ये जो प्रूनिंग प्रोसेस होती है वो प्लांट में तब अप्लीकेबल की जाती है जब प्लांट जो है वो कैपेबल हो जाता है फ्लावर एंड फ्रूटिंग के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है वो प्लांट में छोटी हाइट पे ही उसको मैनेज करना शुरू कर देते हैं ताकि उस प्लांट को प्रॉपर शेप और साइज़ में चेंज कर सकें। ठीक है, जैसा कि आप अभी कहीं भी गार्डन में जाते होंगे, मोस्टली देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे से ट्रीज़ होते हैं उनको अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में चेंज किया जाता है, उनको मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उनका मैनेजमेंट करना होता है। तो वो ट्रेनिंग हो गया। और प्रूनिंग में क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट को ही रिमूव करते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं जब प्लांट जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज पे आ जाता है। और इससे क्या होता है कि जो ईल्ड होगी वो भी अच्छी होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं प्रूनिंग के, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो देखिए, जो प्रूनिंग प्रोसेस है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स कभी कभी उस जो फ्रूटिंग होती है उसके लोड को कैरी नहीं कर पाते हैं और वो उनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो टूट भी जाती हैं, तो उससे हैवी लॉस भी होता है। इसलिए जो प्रूनिंग प्रोसेस है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है टू ऑब्टेन रेगुलर बेयरिंग को ऑब्टेन करने के लिए भी प्रूनिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव डिजीज्ड, डैमेज्ड, इंसेक्ट इन्फेस्टेड एंड वीक शूट्स। प्रूनिंग प्रोसेस की हेल्प से हम डिजीज्ड, डैमेज्ड और जो प्लांट का पार्ट इंसेक्ट से इन्फेक्ट होता है उसको
और जो वीक शूट्स होती हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू थिन आउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो फ्लावर एंड फ्रूट्स को भी थिन आउट करने के लिए प्रूनिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर एक्सेस टू सनलाइट टू बियरिंग शूट्स। इट मीन्स कि जो प्रूनिंग प्रोसेस है उसकी हेल्प से जो ये सनलाइट होती है वो शूट के हर एक प्लांट के हर एक पार्ट पे पड़ती है, तो जो ये प्लांट की शूट होगी वो प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ करती है और साथ ही उनकी जो ईल्ड आएगी वो भी बहुत अच्छी मिलती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रूनिंग के बारे में कि प्रूनिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से प्रूनिंग करी जाती है प्लांट्स में। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक द रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ शूट लिविंग बेसल पोर्शन इंटैक्ट। इट मीन्स कि जो इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट होता है उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थिनिंग। थिनिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट के पर्टिकुलर एक पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो या डिजीज़ लगी हुई है या फिर वो इंसेक्ट इन्फेस्टेड है या फिर वो वीक है, उसको पूरी तरीके से मेन प्लांट से रिमूव कर देते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी नेचुरली ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिंगिंग एंड गर्डलिंग। तो देखिए इसको हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे। जैसे सपोज़ ये आपका एक पूरा प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट की जो एक स्टेम होती है उस स्टेम के ऊपर सभी को पता है कि एक बार्क की लेयर होती है, ठीक है। ये जैसे मेन पार्ट हो गया अंदर का और ये जो ऊपर की ये लेयर आपको दिख रही है ये बार्क है, ठीक है। तो रिंगिंग एंड गर्डलिंग में क्या करते हैं कि एक 3 सेंटीमीटर की लेंथ जो है उसको मेज़र करके वहाँ की बार्क जो है उसको रिमूव कर देते हैं। मेन स्टेम से इस बार्क के पार्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को रिंगिंग या गर्डलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉचिंग। तो नॉचिंग देखिए मेकिंग अ नॉच अबव द बड बाय रिमूविंग अ वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क इज टर्म्ड एज नॉचिंग एंड इट चेक्स द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एंड इनकरेज ग्रोथ। देखिए हम इमेज के हेल्प से ये समझेंगे। जस्ट सपोज ये एक स्टेम है प्लांट की, ठीक है। इस स्टेम में देखिए ये एक बड निकली हुई है, इस बड के जस्ट ऊपर एक वी शेप का कट लगा हुआ है। तो ये बड के जस्ट ऊपर जो ये वी शेप का कट लगा हुआ है इस प्रोसेस को नॉचिंग बोलते हैं। इस ये क्या करता है, ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस को चेक करता है और साथ ही ये जो बड है इसकी ग्रोथ को भी इनकरेज करता है। निकिंग। निकिंग में क्या करते हैं, मेकिंग अ नॉच बिलो द बड बाय रिमूविंग अ वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क इज टर्म्ड एज निकिंग। देखिए नॉचिंग की तरह ही निकिंग में भी करते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉचिंग में बड के ऊपर कट लगाते हैं लेकिन निकिंग में बड के जस्ट नीचे वी शेप का कट लगाते हैं। इस प्रोसेस को निकिंग बोलते हैं एंड दिस इंश्योर्स एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू द बड एंड मे बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बड। इससे क्या होता है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होता है लीव्स से बड की ओर, तो ये बड प्रॉपर ग्रोथ करती है और साथ में ही फ्रूट बड के फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से होता है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, नॉचिंग में बड के ऊपर कट लगाते हैं लेकिन निकिंग में बड के नीचे ये वी शेप का कट किया जाता है स्टेम में। ओके, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंच जाए।